बादशाह सुंदरी को ढूंढते ढूंढते उसके गांव चला आता है। इनफैक्ट वो सुंदरी के घर का पता भी लगा लेता है। इधर से गुलाम किसी काम के सिलसिले से शहर गया होता है। सुंदरी घर में अकेली होती है। गुलाम के जाने के बाद सुंदरी अपनी सहेली से मिलने चली जाती है। इधर से बादशाह सुंदरी के घर आता है और सुंदरी की छानबीन करता है, मगर सुंदरी वहां मौजूद नहीं होती। इसके बाद बादशाह बाहर आता है और वो गाँव के किसी एक फर्द से पूछता है कि इस घर के लोग कहाँ चले गए। एक अजनबी बादशाह को बताता है इस घर में एक लड़की के सिवा कोई नहीं रहता। चंद रोज पहले लड़की के वालिद का इंतकाल हो गया था। अब वो अकेली यहाँ रहती है। दूसरी तरफ से सुंदरी अपनी सहेली से मिलकर अपने घर वापस आ रही होती है और बादशाह भी अपने साथ बंदे लेकर सुंदरी को ढूंढ रहा होता है। बिल लाकर सुंदरी और बादशाह दूर से एक दूसरे को देख लेते हैं। सुंदरी बादशाह को देखकर घबरा जाती है और वहां से फौरी भागना शुरू कर देती है, मगर वो कहां तक भाग सके। बादशाह फौरी उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। इसके बाद बादशाह सुंदरी को गांव के किसी पास वाली बिल्डिंग में ले जाता है और उसे वहां बांध देता है। सुंदरी बादशाह से कहती है तुम्हारा मसला क्या है, आखिर तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते। बादशाह कहता है ऐसे कैसे आसानी से छोड़ दूं, तुम नहीं जानती मैंने तुम्हें कहां कहां तक नहीं ढूंढा। बादशाह सुंदरी से कहता है मुझे तुमसे इश्क हो गया है। बादशाह के मुंह से सुंदरी जब ये बात सुनती है तो उसकी टांगे कांप जाती हैं। फिर वो गुस्से से बादशाह से कहती है तुम अपनी हवस को मोहब्बत का नाम दे रहे हो। सुंदरी मर जाएगी, मगर जो तुम चाहते हो वो कभी नहीं होगा। उधर दूसरी तरफ से गुलाम जब वापस आता है तो वो देखता है कि सुंदरी घर मौजूद नहीं होती। गुलाम फौरी समझ जाता है कि सुंदरी की जान खतरे में है, इसलिए वो सुंदरी को ढूंढते ढूंढते उस बिल्डिंग में चला जाता है जहाँ बादशाह ने सुंदरी को बांधा हुआ है। उधर हवेली में जायदाद मुंशी को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है मुझे नहीं लगता कि मैंने गुलाम को जो काम सौंपा है वो उसे सर अंजाम देगा। तुम हवेली के कुछ गुंडों को गुलाम जिस लड़की के साथ है उसका काम तमाम करने के लिए भेज दो। पास ही बुआ खड़ी होती है। जायदाद की ये सारी बातें बुआ सुन लेती है और वो भागती हुई खुर्शीद के पास चली जाती है और उसे ये सारी बात बता देती है कि सुंदरी ही उसकी बेटी है और उसकी जान खतरे में है। खुर्शीद को बुआ की बातों पे यकीन नहीं आ रहा होता। बुआ खुर्शीद को यकीन दिलाती है कि मैंने खुद अपने कानों से बड़े साहब के मुंह ये सब कहते हुए सुना है। उधर गुलाम सुंदरी को बचाने के लिए उस बिल्डिंग में चला जाता है। बादशाह सुंदरी के माथे पे पिस्तौल रखकर अपनी मोहब्बत का इकरार करवा रहा होता है। अचानक से गुलाम आ जाता है। गुलाम बादशाह को बिना देखे उस पे हाथापाई शुरू कर देता है। जब वो देखता है कि सुंदरी को किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि बादशाह है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो बादशाह से कहता है बादशाह आपका इस लड़की के साथ क्या ताल्लुक है, मैंने जो आप पे हाथ उठाया उसके लिए माफी चाहता हूँ। बादशाह गुलाम को देखकर मुस्कुराता है और उससे कहता है गुलाम तुझे मैं जिस लड़की के बारे में बातें किया करता था ये वही लड़की है। देखो आज ये मुझे मिल गई, मगर ये मेरी मोहब्बत का यकीन नहीं कर रही। तुम खुद इसे बताओ कि मैं इसे कितना चाहता हूँ। सुंदरी बादशाह और गुलाम में तालमेल देखकर हैरान रह जाती है और वो गुलाम से कहती है गुलाम तुम्हारा इस हैवान से क्या ताल्लुक है। ये सुनते ही गुलाम सुंदरी पे गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है ये मेरा भाई है और आज मैं जो कुछ भी हूँ इनकी मेहरबानी से हूँ। तुम्हारे बाबा के इलाज के लिए पैसे भी बादशाह ने दिए थे और तुम ऐसे इंसान को हैवान कह रही हो। बादशाह कहता है गुलाम छोड़िया, एक मामूली सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तब से मैं सुंदरी की नजरों में एक बुरा इंसान बन गया हूँ। इसके बाद खुर्शीद की बादशाह को कॉल आती है और वो बादशाह से कहती है बेटा मेरी बेटी को बचा लो, मेरी बेटी की जान खतरे में है। बादशाह कहता है पुप्पो अम्मा क्या हुआ। फिर खुर्शीद बादशाह को सारी हकीकत बता देती है कि गुलाम जिस लड़की के साथ सुंदरगढ़ आया था वो लड़की कोई और नहीं, वो मेरी बेटी है। बादशाह ये सुनते ही सुंदरी की तरफ हकारत वाली नजरों से देखता है। इसके बाद बादशाह गुलाम से कहता है गुलाम हमें फौरी सुंदरगढ़ जाना होगा इस लड़की को लेकर। सुंदरी इस बात से रेजिस्ट करती है और वह कहती है मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली। दोस्तों ये थी गुलाम बादशाह सुंदरी के नेक्स्ट एपिसोड की प्रिडिक्शन और रिव्यू, जिसको मैंने अपने थॉट से एक्सप्लेन और एनालाइज किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।